जय हिंद दोस्तों। इस समय हमारे देश में कुछ भी सही नहीं चल रहा है क्योंकि हमारे देश के किसान सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसानों का ऐसा कहना है कि जो नया कृषि कानून आया 2020 में ये उनके लिए काफी ज्यादा खराब है और सरकार को इसे कैंसिल कर देना चाहिए। जबकि सरकार ऐसा कह रही है कि अगर वो इस कानून को कैंसिल कर देगी तो इससे सरकार को काफी ज्यादा नुकसान होगा, इसीलिए वो इस कानून को कैंसिल नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन सरकार ने ये भी कहा है कि इस कानून में कुछ चेंजेस हो सकते हैं जिससे किसान भी खुश हो जाए और सरकार को भी नुकसान न हो। तो दोस्तों आइए आपको इस वीडियो में ये बताते हैं कि सरकार को ऐसे क्या क्या चेंजेस करने चाहिए न्यू फार्म बिल में, ताकि किसान भी खुश हो जाए और सरकार को भी कोई नुकसान न हो। अब दोस्तों ये जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, इस प्रोटेस्ट का सबसे मुख्य कारण है एमएसपी। सरकार ने ऐसा कहा है कि जो पहले एमएसपी दिया जाता था किसान को, अब वो एमएसपी कम कर दिया जाएगा। अब उतना एमएसपी नहीं मिलेगा किसानों को जितना पहले मिलता था। इसी वजह से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। अब दोस्तों आइए आपको ये समझाते हैं एमएसपी होता क्या है। अगर आपको पहले से पता है कि एमएसपी क्या है और इससे किसानों को क्या फायदा होता है तो आप इस वीडियो को जितना स्क्रीन पे समय लिखा है उतने देर तक स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको एमएसपी के बारे में नहीं पता है तो वीडियो को आप देखते रहिए। तो आइए आपको समझाते हैं एमएसपी होता क्या है। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब दोस्तों एमएसपी को 2013 में लाया गया था। अब 2013 से पहले क्या होता था आपको ये जान लेना चाहिए। मान लीजिए रामू एक किसान है और उसे अपने खेत में कोई फसल बोना है, तो किसान लोग जनरली क्या करते हैं, वो सीधा फसल को नहीं बोते हैं, वो पहले जाते हैं मार्केट में, चेक करते हैं कि कौन से फसल का दाम कितना है। अगर मान लीजिए गेहूं का दाम चावल से ज्यादा होगा तो वो अपने खेत में गेहूं बोएंगे ताकि गेहूं से उन्हें ज्यादा पैसा मिल सके। मान लीजिए रामू जो एक किसान है वो गया बाजार में पता करने कौन से अनाज का दाम कितना है, तो उसे पता चला कि गेहूं का दाम सबसे ज्यादा है, 25 रुपए किलो है गेहूं। तो उसने सोचा 25 रुपए किलो है गेहूं, तो अगर वो अपने खेत में गेहूं बोएगा तो उसे गेहूं से ज्यादा पैसा मिलेगा, इसलिए वो अपने खेत में जाता है और गेहूं बोता है। लेकिन 6 महीने बाद जब वापस फसल को काट के, गेहूं की फसल को काटने के बाद वापस जब बेचने जाता है बाजार में, तो उसको मालूम चलता है कि गेहूं का दाम जो 25 रुपए से 20 रुपए या 15 रुपए में आ गया, तो उसे घाटा हो जाता था। पहले 25 था, अब बाजार गिर गया 15 में आ गया, तो उसे बहुत ज्यादा घाटा हो जाता है। 2013 से पहले दोस्तों ये होता था जब तक एमएसपी नहीं आया था। लेकिन अब दोस्तों जब एमएसपी आ गया था तो एमएसपी से क्या किसान को फायदा होता था कि मान लीजिए आपने कोई फसल बोया है, बोने से पहले आपने जो दाम पता किया था, मान लीजिए गेहूं का दाम 25 रुपए था, और बोने के बाद जब आप फसल को काट के आते हैं और बाजार में बेचने जाते हैं, मार्केट का दाम अगर 15 रुपए तक आ गया है तो आप क्या कर सकते हैं, सरकार के पास ये सारे फसल को बेच सकते हैं। ये जो एमएसपी देता है वो एफसीआई देता है। एफसीआई का फुल फॉर्म है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो बोर्ड है यही एमएसपी देता है। अगर आप किसान हैं और आप बाजार में अपने फसल को नहीं बेच पा रहे क्योंकि उसका दाम बहुत ज्यादा कम है, तो आप एफसीआई के गोडाउन के पास जा सकते हैं और एफसीआई को अपने फसल बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों एफसीआई को भी आप फसल ऐसे नहीं बेच सकते। एफसीआई को फसल बेचने के लिए आपको 6 महीने पहले ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि देखिए अभी बाजार में गेहूं का दाम इतना 25 रुपए है, हम 6 महीने तक अपने खेत में गेहूं बोने वाले हैं। 6 महीने के बाद जब फसल की कटाई हम करेंगे तो हम आपके पास आएंगे। अगर मार्केट का दाम 25 रुपए से गिर गया रहेगा और आप हमें वही फिक्स प्राइस दीजिएगा जो 6 महीने पहले था, तो इससे किसान को बहुत ज्यादा फायदा होता था कि अगर बाजार का गिर भी जाता था, मान लीजिए 25 रुपए बाजार में नहीं मिलता था उन्हें, तो फट से आके एमएसपी ले लेते थे, एफसीआई के पास आ जाते थे, जिसके वजह से उन्हें पूरे 25 रुपए मिल जाता था और इससे किसान को बहुत ज्यादा फायदा होता था। लेकिन अब दोस्तों जब सरकार बोले कि ये एमएसपी नहीं रहेगा तो जो किसान है वो पूरी तरह बाजार के ऊपर निर्भर हो जाएंगे। मान लीजिए बाजार गिर गया तो किसान को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, जिसकी वजह से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब सरकार ये कहना चाहती है कि हम एमएसपी को घटा रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसान को पूरी तरह बाजार के भरोसे छोड़ देंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाएंगे। अब दोस्तों आइए आपको ये समझाते हैं कि एमएसपी देने की वजह से हमारे देश की सरकार को नुकसान क्यों होता था। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर एमएसपी को क्यों कम किया गया जबकि एमएसपी देने से किसानों का बहुत ज्यादा फायदा होता था। तो आपको ये बता देते हैं एमएसपी जो होता है इससे जो सरकार है वो किसान से अनाज खरीदती है। अब उस अनाज को स्टोर करके रखती है और उसी अनाज को हम ईडब्ल्यूएस लोगों को देते हैं, यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो लोग होते हैं जिनके पास उतनी ज्यादा पैसा नहीं होता अनाज खरीदने के लिए, उनको राशन कार्ड के ऊपर हम अनाज देते हैं। 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, ऐसे करके हम अनाज देते हैं। तो ये एमएसपी का एफसीआई अनाज बांटता है। जो आप राशन कार्ड पे अनाज लेके आते हैं वो एफसीआई की मदद से दिया जाता है। जो अब दोस्तों इतना ज्यादा फायदा होता था। अब
दोस्तों एक तरफ हमारे बहुत सारे लोगों को अनाज मिल जाता था बहुत सस्ते दाम पे, जिस समय देश में भूखमरी कम हो रही थी। दूसरी तरफ किसान को फायदा हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने एमएसपी को कम किया। इसका एक बहुत ही मुख्य रीजन, इसका इंपॉर्टेंट जो कारण है वो कारण है स्टोरेज। हमारे देश में दोस्तों स्टोरेज की काफी ज्यादा कमी है। जो हम अनाज खरीदते थे किसान से, अब वो अनाज हम अपने कौन से स्टोर रूम में स्टोर करें, क्योंकि हमारे देश में स्टोरेज की कमी है। तो बहुत सारा अनाज हम खरीद लेते थे और बहुत सारा अनाज हमको बाहर रखना पड़ता था, खुले में रखना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है अंदर स्टोर करने का। इसके वजह से बारिश के वजह से बहुत सारे अनाज सड़ जाते थे। आप इमेज में देख सकते हैं किस तरह बाहर अनाज को रखा गया है। तो ये जब बारिश होता था तो ये अनाज सड़ जाते थे, धूप में और सर्दी में इस अनाज में खराबी आ जाती थी, जिससे एफसीआई को बहुत ज्यादा नुकसान होता था। एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार को डायरेक्टली बोले तो बहुत ज्यादा नुकसान होता था। करीब 1000 करोड़ रुपए 2000 करोड़ रुपए का नुकसान, भारी नुकसान होता था, जिसकी वजह से सरकार ने ये डिसाइड किया कि इतना नुकसान उठाने से अच्छा है कि हम एमएसपी को ही कम कर देते हैं। अगर हम ज्यादा फसल खरीदेंगे ही नहीं तो हमें ज्यादा स्टोरेज पे ध्यान देना नहीं पड़ेगा, हमें फसल कम बर्बाद होंगे, जिसके वजह से भारत सरकार का नुकसान कम हो जाएगा। इसीलिए सरकार ने एमएसपी को घटा दिया है और इससे किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों सरकार का ये कहना है कि जो एमएसपी हम कैंसिल कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम पूरी तरह किसान को बाजार के भरोसे छोड़ देंगे। हम नया सिस्टम लाएंगे, इसका नाम होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। और दोस्तों अगर आपको पहले से पता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है तो आप वीडियो को इस जो समय दिया है उतने समय तक स्किप कर सकते हैं, वरना अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो वीडियो को देखते चलिए और समझते चलिए। तो दोस्तों आइए आपको बताते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब होता है कि आपको कंपनी के भरोसे छोड़ दिया जाए। पहले जो काम एफसीआई करता था, अब वो काम कोई प्राइवेट कंपनी करेगा। मान लीजिए लेस की कंपनी है जो चिप्स बनाती है, अब वो लेस की कंपनी को आलू चाहिए तो क्या करेगी कि सारे किसान को लाएगी, अपने पास बुलाएगी या तो किसान के पास जाएगी और उसको बोलेंगी कि देखिए हमको बहुत सारा आलू चाहिए, आप अपने खेत पे आलू उगाइए। आलू का प्राइस जिस समय 25 रुपए किलो है, आप जब आलू की फसल तैयार कर देंगे और हमें बेचेंगे तो हम आपको 25 रुपए ही देंगे, 25 रुपए से कम आपको नहीं देने वाले हैं। तो इससे किसान क्या करेगा कि आलू उगाएगा, 6 महीने बाद फसल को काटने के बाद वो कंपनी को बेच देगा और कंपनी उसे फिक्स प्राइस दे देगी। अब दोस्तों ये तो सेम हो गया एमएसपी जैसा। एमएसपी में भी यही मिलता था कि आप 6 महीने बाद रजिस्टर करवा लीजिए अभी, और 6 महीने बाद आके अपने फसल को उतने दाम पे बेच के जाइए जितने दाम पे पहले मार्केट है। अब दोस्तों एमएसपी भी यही करता था, एमएसपी भी एक फिक्स प्राइस देता था किसानों को, कभी प्राइस घटाता नहीं था। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक बहुत ही गलत चीज है, बहुत ही खराब चीज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये है कि एमएसपी जब किसान लेने जाते थे तो ये देख के जाते थे कि बाजार का दाम बहुत ज्यादा गिर चुका है, अब हम सरकार के पास जाते हैं हमें फिक्स प्राइस मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए बाजार का दाम बहुत ज्यादा उठ चुका है, मान लीजिए गेहूं 25 रुपए था 6 महीना पहले, और जब फसल काट के ले आते हैं फार्मर्स और उस समय गेहूं का दाम 40 रुपया हो जाता है, तो किसान के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो एमएसपी में ना बेच के वो बाजार में ही बेच दे, जिससे उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। और सरकार अलाउ भी ये करती थी कि आप अगर बाजार का दाम ज्यादा है तो आप वहां बेच सकते हैं, एमएसपी में मत बेचिए। लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे तो आपको ये अलाउ नहीं मिलता है, आपके पास ये मौका नहीं रहता कि आप बाजार के दाम को चेक कर सके। एक बार अगर आप प्राइवेट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए कि हम आपके लिए आलू उगाने वाले अपने खेत में, उसके बाद आपके 6 महीने बाद बाजार का हालत कैसा भी हो आप बाजार में नहीं बेच सकते, आपको सीधा कंपनी को ही देना पड़ेगा। तो इससे किसान को एक बहुत ज्यादा नुकसान, उनको बाजार से कुछ लेना देना है नहीं, अब उन्हें पूरा लेना देना कंपनी से ही है। तो ये किसान अब यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें वापस से एमएसपी दे दो, जिसमें हम बाजार को भी देखते थे एमएसपी भी देखते थे, यहाँ पे हमें बाजार को देखने का मौका नहीं मिलेगा, जिससे हमें काफी ज्यादा नुकसान होगा। अब दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक लौता यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। इसके वजह से हमारे जो किसान है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के सामने कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को छोड़ के आप एमएसपी ला दीजिए, हम उसमें खुश हो जाएंगे। अब दोस्तों ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है, ये हो सकता है कि मान लीजिए अभी आप किसान के साथ साइन कर ले डील, और डील साइन करने के बाद वो किसान को बोले कि हम आपको 6 महीने बाद 25 रुपए ही देंगे, लेकिन कंपनी जब 6 महीने बाद आती है आलू लेने तो उससे पता चलता है कि बाजार में दाम तो 20 रुपए है, हम फालतू में इस किसान को 25 रुपए दे रहे हैं। तो हो सकता है कंपनी जो है वो मुखर जाए और कंपनी ऐसा बोले कि नहीं बाजार में 20 रुपए, इसको बोल देते हैं कि 20 रुपए में अगर आपको आलू देना है तो दीजिए, वरना हम बाजार से ले लेंगे। तो यहाँ पे किसान को मजबूरन उन्हें आलू देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कंपनी उनसे नहीं खरीदेगी तो उनका बहुत सारा फसल वेस्ट चला जाएगा और उन्हें बाजार में जाके फिर 20 रुपए में बेचना ही पड़ेगा। इससे अच्छा कंपनी को ही 20 रुपए में बेच दे, ज्यादा
दौड़ भाग करना नहीं पड़ेगा और आसानी से उनका फसल बिक जाएगा। इसलिए यहाँ पे कंपनी चीटिंगबाजी कर सकती है। बाजार का दाम कम है तो बाजार से आलू खरीद सकती है और किसान के साथ फ्रॉड कर सकती है, और अगर बाजार का दाम हाई है तो किसान से खरीद लेगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो पहले से हुआ ही है। तो यहाँ पे जो ये धोखाधड़ी होगा, क्या सरकार इसका कुछ हिसाब देगी? क्या सरकार इसके ऊपर कुछ काम करेगी कि फ्रॉड ना हो? तो सरकार ऐसा कहती है कि जी हाँ, हम फ्रॉड के ऊपर बिल्कुल नजर रखेंगे, कुछ फ्रॉड नहीं होने देंगे, किसान के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। ऐसे में सरकार बोलती है कि अगर किसान के साथ कुछ भी गलत होता है तो उस जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा कंपनी और किसान के बीच में, वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास साइन होगा। ऐसे में अगर कंपनी और किसान के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बताएगा कि कौन सही है, कंपनी सही है, क्या कंपनी ने 20 रुपए ही किलो आलू साइन किया था, या किसान सही है जो 25 रुपए किलो बोल रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे डिस्प्यूट को सॉल्व करने वाला कौन है? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। लेकिन दोस्तों यहाँ पे खराबी ये है कि हमारे देश एक बहुत ही बड़ा करप्शन वाला कंट्री है। ये बोलते हुए मुझे बहुत ज्यादा शर्म आती है कि हमारे देश जो इतना ज्यादा बड़ा देश है वहां पे भी करप्शन बहुत ज्यादा है। इसीलिए हो सकता है कि ये जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है ये भी करप्ट निकल जाए। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ लोग पैसा कमाने के चक्कर में घूसखोरी कर सकते हैं, धोखेबाजी कर सकते हैं। हो सकता है कंपनी इसे बोल दे कि सारे फार्मर्स जितने भी हैं उनको आप बोल दीजिएगा कि आपने 20-20 रुपए में साइन किया है और सब इनके पास साइन किया 20-20 रुपए में, 25 में नहीं साइन किया है, और हम इसके बदले आपको 2-3 लाख रुपए दे देंगे, घर में भेजवा देंगे, गिफ्ट भेजवा देंगे। ऐसे में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो सकता है माइंड चेंज करके कंपनी का साथ दे दे और बहुत सारे किसान के साथ अन्याय हो जाए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से डिस्प्यूट को सॉल्व करने का ये जो तरीका है कि सरकार का कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सॉल्व करेगा, ये काफी ज्यादा खराब तरीका है। इसके बदले आप यहाँ पे सिविल कोर्ट के पास कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवा सकते हैं। अगर सिविल कोर्ट के पास कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा फार्मर और कंपनी का, तो सिविल कोर्ट के जो जज होते हैं वो बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं। जज लोग बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं, उनके सामने घुसखोरी नहीं चलती है, वो करप्ट नहीं होते। ऐसे में ये जो जज हैं वो सही फैसला लेंगे, वो किसानों का मदद करेंगे और किसान एक ज्यादा सेफ हैंड में रहेंगे एज कम्पेयर टू ये सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ये चोरी कर सकता है, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये सब बेकार आदमी होते हैं। अब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस लिए किसान यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एमएसपी के वजह से, क्योंकि उन्हें एमएसपी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अच्छा नहीं है, इसलिए किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के सामने। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से अगर सरकार एमएसपी को हटाती है तो सरकार को एक चीज लाना चाहिए, और वो है कि कॉस्ट ऑफ परचेस, जो अगर मान लीजिए कोई किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करना चाहता है तो वो बाजार में भी सारे फसल को बेच सकता है, अपने अनाज को बेच सकता है, और उस बाजार में जो भी अनाज लिया जाएगा उसका जो कॉस्ट हो, बाजार जो गिरता है बढ़ता है, वो डिसाइड कौन करता है? छोटे छोटे व्यापारी जो बाजार में रहते हैं, घुसखोर व्यापारी, वही डिसाइड कर लेते हैं कि आज गेहूं का जो दाम है वो इतना ही होने वाला है। किसान आएगा बेचने के लिए, उसको इतना ही देंगे और अपना ज्यादा दाम में बेच देंगे। जो पब्लिक होगी उसको ज्यादा दाम पे बेचेंगे और किसान से कम दाम में खरीदेंगे। तो यहाँ पे धोखाधड़ी करता है कौन? जो छोटे छोटे व्यापारी रहते हैं, छोटे छोटे जो ट्रेडर्स रहते हैं, वो काफी ज्यादा खराब काम कर देते हैं बीच में। और यहाँ पे जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एमएसपी को घटाते भी हैं तो गेहूं का दाम सरकार को डिसाइड करना चाहिए कि जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी है, वो सरकार को डिसाइड करना चाहिए कि व्यापारी कितने में किसान को खरीदेंगे और कितने में बेचेंगे। वहीं दूसरी तरफ सरकार को ये डिसाइड करना चाहिए कि चावल का दाम कितने में किसान से खरीदा जाएगा व्यापारी द्वारा और व्यापारी कितने में आम जनता को बेचेंगे। इससे क्या होगा कि कोई अपने मन से दाम नहीं बना सकता, कोई अपने मन से दाम नहीं बढ़ा सकता। जो उत्तर प्रदेश में दाम होगा गेहूं का, हो सकता है वही बिहार में हो। ये जो डिसाइड करे, ये सरकार डिसाइड करे कि कौन से राज्य में किसका दाम ज्यादा होना चाहिए, कौन से राज्य में किसका दाम कम होना चाहिए। अगर सरकार इस चीज को डिसाइड करेगी तो करप्शन ऑटोमेटिकली जो है कम हो जाएगा और किसान को एक काफी ज्यादा राहत मिलेगा। तो अगर आप एमएसपी को घटाते ही हैं, जो मेरे हिसाब से नहीं घटाना चाहिए, मैं इसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप एमएसपी को घटा दें, लेकिन अगर आप एमएसपी को घटाते हैं तो प्लीज कॉस्ट ऑफ परचेज को गवर्नमेंट को डिसाइड कीजिए, गवर्नमेंट डिसाइड करे, जिससे किसान को काफी ज्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।